Hello everyone. In this video, we are going to see how to create table in a existing database. So this is my two database library. So now you can see there is no arrow. It means there is no table created right now. Similarly, in the college database also there is no table created. Okay. So first we are going to see how to write the command for the create table. So we are on this editor window. Is editor window mein now you can see to create a table. So the command is create table, the name of the table and field name, data type, and if you want to add any constant, then you will write the constant. अगर एक से दो फील्ड्स है तो आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटर का यूज करेंगे और फिर दूसरे फील्ड का आप नाम लिखेंगे। तो ये एक टेबल बनेगा स्टूडेंट के अंदर हमने आईडी और नेम डाला। तो ये ठीक प्रैक्टिकल 2 का है जिसमें आपने देखा था कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में ये मेरा एंटिटी है। ठीक है, इस एंटिटी के अंदर ये मेरे दो एट्रीब्यूट हैं, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम। और एट्रीब्यूट्स को जिसको आप फील्ड भी बोल सकते हैं, इसका एक डेटा टाइप मैंने लिखा। और बिकॉज हर स्टूडेंट का आईडी यूनिक होना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे कंस्टेंट लिखा है प्राइमरी की। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगी, इसको सेलेक्ट करूंगी और यहाँ से रन कर दूंगी। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने रन किया ये यहाँ पे हुआ कि ये 0 अफेक्टेड हुआ। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे भी कुछ नहीं आया, यहाँ पे गई, यहाँ पे भी नहीं कुछ आया। एक बार मैं रिफ्रेश करूंगी तो अब आप यहाँ पे सरप्राइज हो जाएंगे कि लाइब्रेरी में क्यों नहीं बना, कॉलेज में क्यों बना, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत ध्यान से समझिए। जब आप इस टेबल को क्रिएट किए तो हमने इसको नहीं बताया कि ये इसका रेफरेंस कहाँ से ले, है ना। तो इसने बाय डिफॉल्ट क्या किया कि जो प्रीवियस कमांड मैंने एग्जीक्यूट किया था उसी को इसने सिस्टम से ले लिया और ये स्टूडेंट टेबल इसने जाकर इस कॉलेज में क्रिएट किया। तो आप देखो कॉलेज के अंदर ये एरो आ गई, इस एरो पे क्लिक किया तो ये स्टूडेंट आ गई। और यहाँ पे जब इस थर्ड वाले आइकन को मैं क्लिक करूंगी तो देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम। तो ये मेरा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। अगेन मैं फिर से बता रही हूँ, एसक्यूएल में ये क्रिएट क्वेरी है। इस क्रिएट क्वेरी में मैंने रेफरेंस नहीं दिया किस डेटाबेस के अंदर, मेरे सिस्टम में कई सारे डेटाबेस हो सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रीवियस वाले डेटाबेस में गया और वहां पे क्रिएट किया। ये वाला जो इस टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर क्या क्या बन रहा है, टेबल के अंदर आपके कॉलम बनेंगे, इंडेक्सेस बनेंगे, अगर कोई फॉरेन की लिखा है वो बनेगा या फिर ट्रिगर्स बनेगा। तो कॉलम पे क्लिक करेंगे तो अभी आपने कौन कितने कॉलम दिया, स्टूडेंट की आईडी और नेम, 2 कॉलम दिया, यहाँ पे 2 कॉलम मुझे दिख रहा है। तो ये मेरे नेविगेटर विंडो पे दिख रहा है। और इसी क्वेरी को आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखो इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। तो क्या मैंने ये सेलेक्ट क्वेरी लिखा है? नहीं। बट ये सेलेक्ट क्वेरी कहाँ से आया? तो ये सेलेक्ट क्वेरी जब आप इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 आपको आइकन दिखेगा। तो ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स वाला इसको आप क्लिक करेंगे तो देखो फिर से ये ऑटोमेटिकली ये क्वेरी जनरेट हुआ और उसके करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आ गया। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कि मुझे क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गई, क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ, है ना। तो अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगी, रन करूंगी तो सी नाउ यू कैन सी द सेम आउटपुट। तो दोनों तरीके से समझना है कि आप जब ये टेबल क्रिएट कर रहे थे तो इस डेटाबेस को नहीं सेलेक्ट किया कि उसने बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड डेटाबेस को यूज किया, टेबल क्रिएट किया। और सेलेक्ट क्वेरी की मदद से हम ये बता रहे हैं कि हमें ये देखना है कि इस स्टूडेंट नाम के टेबल में कितने रिकॉर्ड्स गए या क्या है। तो इस स्टूडेंट टेबल के अंदर अभी एक भी रिकॉर्ड नहीं गया है, इसने सिर्फ हेडिंग बना दिया स्टूडेंट की आईडी और नेम, और वैल्यूज क्या है, नल है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने वैल्यूज को इंसर्ट नहीं किया है ना। और ये सेम चीज आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। टेबल के अंदर जाएंगे, टेबल के अंदर स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर इसको क्लिक किया तो सेम रिकॉर्ड दिखेगा और कॉलम में 2 कॉलम है। तो दोनों तरीके से समझिए। तो ये मेरा एक टेबल क्रिएट हुआ, ठीक है। अब ये टेबल तो कॉलेज में क्रिएट हुआ, अगर ये टेबल मुझे लाइब्रेरी में क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूंगी, है ना। क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप लाइब्रेरी में जाइए कोई भी टेबल क्रिएट नहीं हुआ। नाउ लेट अस सी कि अगर मुझे इस लाइब्रेरी के अंदर ये क्रिएट कमांड नहीं लिखना है बट ये क्रिएट टेबल मुझे जीयूआई से क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो आप इस लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, ठीक है,
इस टेबल के अंदर आप क्लिक करेंगे और मुझे क्रिएट टेबल लिखना है तो आप यहां से भी कर सकते हैं। तो ये करेंगे तो आपको एक देखो इस तरीके से ओपन हो जाएगा विंडो। ये पूछ रहा है टेबल का नाम क्या है, वो आप यहाँ पे दे दीजिए। मैंने टेबल का नाम जैसे दे दिया यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर मैंने दे दिया कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल का नाम मैंने कोर्स दे दिया। स्कीमा ऑलरेडी सेलेक्टेड है लाइब्रेरी, मतलब ये लाइब्रेरी के अंदर जाके बनेगा। उसके बाद यहाँ पे कमेंट अगर कुछ देना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉलम नेम देंगे, इसका डेटा टाइप देंगे और ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉलम का नेम यहाँ पे क्लिक करना है। कॉलम का नेम मैंने दे दिया, जैसे एक मैंने दे दिया कोर्स का आईडी। ठीक है, तो डेटा टाइप इसने ऑटोमेटिकली इंटीजर ले लिया। इसको मुझे प्राइमरी की बनाना है तो मैं इसको यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लूंगी और ये है नॉट नल, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेटा टाइप है इंटीजर, आप चाहें तो इसको चेंज कर ले। और प्राइमरी की है जो कि नॉट नल होना चाहिए, यूनिक की भी चाहे तो बना लो इसको। तो ये मेरी कोर्स आईडी बन गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया कोर्स आईडी, फिर मैंने दूसरा ले लूंगी कोर्स का नेम। इसके नीचे सेलेक्ट किया कोर्स का नेम। तो कोर्स का नेम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वर्कर आएगा जो कि कोर्स का कुछ नेम होना चाहिए, तो मैंने लिखा नॉट नल। अप्लाई, अप्लाई किया तो देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आपने वहां से सेलेक्ट किया माउस की मदद से, तो ऑटोमेटिकली आपको ये क्वेरी लिख के यहाँ पे दे रहा है। तो आप इसको भी सेलेक्ट करके अपने पास रख सकते हैं। और एक्चुअली बीइंग अ बिगनर आपको ये क्वेरी लिखना आना चाहिए। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और सिंपली यहाँ से मैं सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट मैं सेलेक्ट करी क्योंकि मुझे आपको नोट्स में देना है। अप्लाई किया और फिनिश किया तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अप्लाई चेंजेस टू कोर्सेज। अब देखो मैं लाइब्रेरी में गई, रिफ्रेश किया, क्या आपको लाइब्रेरी के अंदर अब एरो दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। कोर्स दिख रहा है? हाँ कोर्स दिख रहा है। यहाँ पे मैं जाके सेलेक्ट करती हूँ। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया एक कोर्स सेलेक्ट क्वेरी फ्रॉम लाइब्रेरी डॉट कोर्स, तो ये है मेरा मेन डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर है कोर्स और यहाँ पे दिख रहा है कोर्स आईडी और कोर्स का नेम। तो ये मेरा एक टेबल क्रिएट हुआ फ्रॉम ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। तो दोनों तरीके से हमने समझ लिया। और ये देखो मैं सेम क्वेरी यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखा रही हूँ। अब मैंने एक्चुअली एग्जीक्यूट क्या किया, हमने ये कमांड एग्जीक्यूट किया है ना। क्रिएट टेबल, लाइब्रेरी के अंदर कोर्स बनाना है, कोर्स की आईडी जो हमने सेलेक्ट किया था जो कि इंटीजर है नॉट नल है, कोर्स का नेम वर्कर है वो भी नॉट नल है, प्राइमरी की हमने किसको बनाया है कोर्स आईडी को, और एक यूनिक इंडेक्स भी हमने बनाया। ये इंडेक्स अपने आप से यहाँ पे क्रिएट हुआ है कि जो कोर्स की आईडी है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 ऐसे होगा और वो विजिबिलिटी उसकी ट्रू है। तो ये आप बाद में समझना, अभी आप इतना यहाँ तक समझ लीजिए। ठीक है, तो इन दिस वीडियो व्हाट यू हैव लर्न, इन दिस वीडियो यू हैव लर्न टू थिंग्स: how to create a table by using command, that is create table command, and at the same time you are going to select the database, right click on the table, and then you can create the table by using navigator window. Okay, so once the table is created, then you will use which command? Select command. So select command will display all the records or the structure of the table. So यहाँ पे because there is no record, so that is why it is not displaying you the values, but structure आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी तक हमने 4 चीजें पढ़ ली। कैसे आप डेटाबेस को शो करेंगे, कैसे आप डेटाबेस पहले क्रिएट करेंगे, और उस डेटाबेस के अंदर आप कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे टेबल को आप व्यू करके देख सकते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेरी रन होगी उसमें हम देखेंगे कि कैसे आप टेबल्स में वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। So this is all about this video. Stay tuned for the next video. Thank you so much.